तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे से साथियों, आप सभी को एज की अगली क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी को। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे से मित्रों, अगर आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर टाइप 5 तक यानी टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे साथियों आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर टाइप 1 से लेकर 5 तक नहीं पढ़िएगा तो जो हम पढ़ाएंगे वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, वो हम शुरू करने जा रहे हैं एज की टाइप नंबर 6, एज की टाइप नंबर 6। और इस टाइप के अंतर्गत कैसा प्रश्न होगा मेरे प्यारे से मित्रों, इस टाइप का अंतर्गत ऐसा प्रश्न होगा जिस रेशियो का अंतर इक्वल नहीं होगा। तो फिर सर हम क्या करेंगे, तो उस रेशियो का अंतर को हम इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे से मित्रों अब बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो आइए टाइप नंबर 6 देखते हैं क्या है। और आप सभी को इस मंच ले अभिनंदन एवं स्वागत है कि आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, आ जाइए। क्या कहता है, पहला सवाल पढ़िए। तो कहता है कि क्या लिखा है, सोनिका तथा गौरी, क्या लिखा है, सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्या है, 6:1 है। मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों आप देखिए, पहला टाइप नंबर 6 का पहला सवाल देखिए। कह रहा है कि सोनिका, एस फॉर सोनिका कर लेते हैं और जी फॉर गौरी कर लेते हैं। कहता है सोनिका तथा गौरी का अनुपात जो है मेरे प्यारे से मित्रों वो क्या है, 6:1 है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, क्या 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 4:1 हो जाता है, हो जाएगा। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए क्या है। देखिए मेरे प्यारे से मित्रों समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए यहाँ अगर हम बोले थे कि आप इस तरफ का अंतर देखिए कितना है और इस तरफ का अंतर देखिए, दोनों अंतर दोनों तरफ के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेरे प्यारे से मित्रों अगर हमने यहाँ देख रहे हैं ना तो एक का अंतर जो लेंगे ना तो कितना आएगा बताइए, 0 आएगा। और इधर से जब अंतर लेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। जबकि यहाँ अंतर क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। क्या है, अलग है। तो मेरे प्यारे से मित्रों जब ये अलग अंतर आ गया तो फिर सर क्या करेंगे, तो फिर इस अंतर को हम इक्वल बनाएंगे। और बनाने के लिए तरीका आप सीखिए कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, पहले एक ऐसे लंबे पाई ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई दीजिए, गुना का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि इस रेशियो का अंतर, क्या सोनिका और गौरी का 4 साल बाद का जो रेशियो का अंतर है ना, उस अंतर से इधर गुना कराना। इनकी बीच में अंतर कितना का है, 3 का, तो 3 से इधर गुना कर दीजिए। इनकी बीच में कितना का अंतर है देख सकते हैं, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ कितना, वर्तमान में कितना अंतर है, क्योंकि वर्तमान का रेशियो है, ऊपर वाला क्या है, वर्तमान का रेशियो है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अंतर कितना का है, 5 का है। तो यहाँ 5 से गुना कराइए, अब आपका अंतर बराबर हो जाएगा। आइए अब गुना करके देखते हैं क्या है, एस और जी। अब देखा जाए इसमें गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा 18:3, क्योंकि यहाँ गुना करेंगे तो ये 18 बन जाएगा और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 4 साल बाद का है, क्या है, 4 साल बाद का। तो यहाँ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ गुना करिएगा तो हो जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर इक्वल हो चुका है। इधर भी कितना, 2 यूनिट है, और यहाँ भी दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट है। यानी 18 और 20 का अंतर देखते हैं तो 2 यूनिट, और 3 और 5 में देखते हैं अंतर तो 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट किसके वजह से, तो 4 वर्ष के वजह से। तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट में कितना आ गया, 4, तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, यानी 1 यूनिट का माना गया 2 वर्ष। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है अब कि बताइए प्रत्येक की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए, क्योंकि वर्तमान रेशियो होना चाहिए, तो वर्तमान रेशियो ऊपर वाला है, तो यहाँ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 यूनिट का मान 2, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 6, यानी 6 हो जाएगा। यहाँ करिएगा तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा। यानी सोनिका का वर्तमान में 36 वर्ष है और गौरी का वर्तमान में उम्र कितना है डियर, 6 वर्ष है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ तो इतनी दिक्कत हो रही है इसको मिटाने में, क्योंकि ये मामला गड़बड़ है, क्योंकि मिटाने लायक है नहीं। अब इसको कैसे करें
देखते हैं, इसी से अभी काम चलाते हैं, चाहे रुक जाइए। तो चलिए मेरे प्यारे से मित्रों, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या है। देखिए, एक पिताजी हैं, ठीक है, और एक क्या है, पुत्र है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात है 3:5। ये कब का है सर, वर्तमान का है, ठीक है। 6 वर्ष बाद बोला है डियर स्टूडेंट, क्या बोला है, 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना होता है, 3:4 होता है। देखिए यहाँ अनुपात जो है आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का जो अंतर है वो इक्वल नहीं है, देख सकते हैं, क्योंकि अंतर इक्वल नहीं है तो हम अंतर को इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक लंबा सा पाई, इसके अंतर से उधर गुना, तो अंतर कितना है बताइए। यहाँ पर अंतर लीजिएगा तो 1 का है, यहाँ कितना का है, 2 का है, कर दीजिए गुना, तो ये हो जाएगा फादर और ये सन। यहाँ गुना करिएगा तो कितना आएगा, 3:5 ही आएगा, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें गुना करिएगा तो 6 वर्ष बाद क्या आएगा, और 6 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, ये 6:8 हो जाएगा। 2 से गुना कर दीजिए दोनों रेशियो में, ठीक है। 3 में करिएगा तो 6 होगा, 4 में करिएगा तो 8 होगा। अब यहाँ देख रहे हैं आपका अंतर आ जाएगा कितना, कितना का अंतर चल रहा है, कितना का अंतर, 3 का अंतर चल रहा है। दोनों तरफ अंतर क्या हो गया, इक्वल हो गया। और 3 यूनिट किसके वजह से बढ़ गया, 6 वर्ष की वजह से, क्या, 6 वर्ष की वजह से। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा डियर, 2 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा गया है, कह रहे प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए। प्रत्येक की वर्तमान उम्र यहाँ से निकाल लीजिए, सन का वर्तमान उम्र निकालिएगा तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 5 यूनिट का हो जाएगा 10, और यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। बट यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि यहाँ नाम को अलग कर लेना, क्योंकि पिताजी यहाँ तो बड़े होंगे और बेटा तो होगा छोटा, तो इस वजह से क्या कर लीजिए कि पहले कर लीजिए इसमें पुत्र, क्या कर लीजिए, पहले कर लीजिए पुत्र और उसके बाद में कर लीजिएगा पिताजी, हो गया। यानी सवाल में पहले पिता नहीं रहेंगे, पहले क्या रहेंगे, पुत्र, क्या रहेंगे, पुत्र। तो ये हो जाएगा पुत्र और ये क्या हो जाएगा, फादर। यानी कहने का मतलब ये सन और ये फादर। आपका आंसर सही है, क्योंकि सन कितना का है, 6 वर्ष का, और पिताजी कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ये आपका इंतज़ार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, पिता तथा पुत्र, तो पिताजी है एक और एक क्या है, पुत्र है। अब ये सवाल पढ़िएगा तो कह रहा है अनुपात आपको दिया गया है 11:8, जबकि कहाँ का है, वर्तमान का है। 12 साल बाद कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो कह रहा है कि 12 साल बाद, क्या बोल रहा है, 12 वर्ष बाद, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है 12 वर्ष बाद की इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 5:4 हो जाता है। क्या, 5:4 हो जाएगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। अब यहाँ देख सकते हैं अंतर क्या है, बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, इसके अंतर से इधर गुना और इसके अंतर से इधर गुना, यानी यहाँ हम गुना जो करेंगे वो क्रॉस करेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। तो यहाँ गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा फादर और सन। ये गुना करिएगा तो 11 एकम 11 हो जाएगा और 8 एकम 8, क्योंकि 1 से गुना करना है, ठीक है। अब यहाँ से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, क्योंकि 3 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और ये कहाँ का रेशियो है, 12 साल बाद का है, यानी 12 वर्ष बाद का है। अब आप अंतर देख सकते हैं, यहाँ अंतर दोनों तरफ क्या हो गया है, सेम हो गया है, दोनों तरफ अंतर इक्वल हो गया है। कितना यूनिट आप देख सकते हैं, 4 यूनिट। इधर भी 4 यूनिट बढ़ रहा है तो इधर भी 4 यूनिट बढ़ रहा है। 4 यूनिट किसके वजह से, 12 वर्ष की वजह से। तो काटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 3 है। तो आपसे पूछा है प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए, तो प्रत्येक की वर्तमान उम्र यहाँ से निकाल लीजिए। जो ऊपर वाला रेशियो है वो क्या है, वर्तमान में है। तो यहाँ से करिएगा तो 1 यूनिट का मान कितना है, 3, तो 8 यूनिट का मान हो जाएगा 24, क्योंकि 8 गुना 3 कर दीजिएगा। यहाँ 11 3 33, यानी पिताजी का जो वर्तमान उम्र है ना वो कितना है, 33 वर्ष, और पुत्र का जो है वो कितना है, 24 वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि ए है और कौन है, बी है। क्या अनुपात दिया गया है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि 2 अनुपात क्या है,
3 है मतलब वर्तमान में है। अब कहता है कि 12 साल बाद, क्या 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, आज का नहीं है, कब का है, 12 साल बाद का है। और क्या अनुपात है, 11:15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अंतर बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे सर, अंतर को बराबर करेंगे। कैसे, इसके अंतर से इधर गुना करना है। तो इसका अंतर कितना का है, 4 का है, और यहाँ अंतर कितना का है, 1 का है, और गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा A/B। तो यहाँ से करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, क्योंकि 2 में 4 से कर दीजिए और 3 में 4 से करिएगा तो 12 हो जाएगा। कब का है, प्रेजेंट का है, क्या है, प्रेजेंट का है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क ना पड़ेगा, जो अनुपात पहले है वही अनुपात आज भी रहेगा, ठीक है। 12 साल बाद का है, क्या है, 12 साल बाद का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी अनुपात यही रहेगा, यहाँ भी अनुपात यही रहेगा। अब आप यहाँ से अंतर देख सकते हैं, अंतर कितना का है माय डियर स्टूडेंट, अंतर आप कितना का बताइएगा, तो कहिएगा कि सर इधर अंतर 3 का है, इधर भी अंतर कितना का है, 3 यूनिट का है। जब 3 यूनिट का अंतर किसके वजह से आया है, 12 वर्ष के वजह से, देख सकते हैं किसके वजह से, 12 वर्ष की वजह से। तो 1 यूनिट का हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का आ जाएगा 4 वर्ष। अब आप बताइए क्या कह रहा है, कहता है कि विजय, सॉरी वहाँ विजय नहीं रहेगा, बी रहेगा, क्या रहेगा, बी। कह रहा है कि बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगा, आज नहीं, बी की 5 वर्ष बाद पूछा है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 4, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलिए 48, कितना हो जाएगा, 48। और आज का नहीं पूछा है, ये तो 48 वर्ष, क्या 48 वर्ष आज के तो है, मगर ये आज का नहीं पूछ रहा है, ये वर्तमान का है। कह रहा है कि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 5 साल और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 53 वर्ष, कितना, 53 वर्ष का हो जाएगा। किसी भाई का कोई दिक्कत, 53 वर्ष का होगा ना, हाँ 53 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा जाए, क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए तथा बी, क्या कह रहा है, ए तथा बी की आयु का अनुपात क्या है, देख लीजिए। ए तथा बी कह रहा है क्या अनुपात है, 7:3 है। 3 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, आज नहीं बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 हो जाता है। आप यहाँ भी देखिए अंतर इक्वल नहीं है, अंतर को हमने क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ का अंतर कितना का है, देखिए 3, तो इधर गुना कर दीजिए, यहाँ अंतर 4 का है तो गुना कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा P/Q, तो यहाँ से गुना करिएगा तो ये 21 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, जबकि वर्तमान का रेशियो है। 3 वर्ष पूर्व का रेशियो अगर हम देखा जाए तो यहाँ से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ से करिएगा तो 8। अंतर दोनों तरफ देख सकते हैं अब इक्वल हो चुका है, कितना का है, 1 यूनिट का, इधर भी 1 यूनिट तो इधर भी 1 यूनिट। जब तक अंतर इक्वल नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष हो जाएगा। अब कहता सवाल है कि प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए, तो यहाँ वाला वर्तमान रेशियो है, निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान 3 है तो ये हो जाएगा 27 वर्ष, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 27 वर्ष, और 21 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 3 है तो 21 यूनिट का हो जाएगा कितना, 63, यानी 63 वर्ष। यानी पी का वर्तमान उम्र है 63 वर्ष और क्यू का जो 27 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं आगे का प्रश्न। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, रमेश की आयु अपने पुत्र अनिल की आयु से 4 गुनी है। सुनिए, रमेश को आर से ले लेते हैं, ठीक है, और अनिल को ए से ले लेते हैं, क्योंकि अनिल जो है क्या है, देखिए रमेश जो है ना वो क्या है, फादर है, पिताजी है, और ये क्या है, सन है। सन का मतलब पुत्र, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पिताजी है और ये क्या है, पुत्र है। यहाँ तक किसी भाई का कोई दिक्कत है, कहिएगा बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है राजेश, क्या कहता है, राजेश की आयु अपने पुत्र अनिल की आयु से, यानी अनिल की आयु से 4 गुना है राजेश, यानी पिताजी कभी बड़े होते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम कि इस अनिल को 1 मानेंगे और इसका 4 गुना क्या कर देंगे, पिताजी, यानी यह वर्तमान में अनिल को हमने 1 यूनिट मान लिया,
तो 1 यूनिट को कितने गुना, 4 गुना कौन होंगे, पिताजी। तो 1 को 4 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पिताजी का उम्र आ जाएगा 4। कहिएगा सर 1 क्यों माने हैं, 2 नहीं मानेंगे, 2 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 लेंगे तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। जब इसको कटाएंगे ना, जब इसको ऐसे काटेंगे तो ये 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से करिएगा तो फिर भी तो वही रेशियो आ गया ना। तो आप कुछ भी मानिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेशियो को लिखा जाता है कटा कर। ठीक है, जब कटाएंगे तो क्या आएगा, ये जो रेशियो पहले है वही रेशियो आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो मन करता है, जो दिल करता है वो लेकर बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये कब की बात है, वर्तमान की बात है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है 5 वर्ष पूर्व, क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है, राजेश की आयु अनिल की आयु से 9 गुनी थी। अच्छा, अनिल की 1 रहेगी तो राजेश की क्या हो जाएगी, 9, यानी इसका 9 गुना। ठीक है, अब यहाँ भी देख रहे हैं तो रेशियो का अंतर सेम नहीं है, सेम बनाइए। यहाँ करेंगे तो कितना का अंतर, 8 का, यहाँ 3 का। अब कर दीजिए R और A। अब यहाँ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 32:8। यहाँ गुना करिएगा तो हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व का है, तो ये आ जाएगा आपका 27:3। और अंतर आप देखिएगा तो 5 यूनिट घट गया है। वर्तमान से क्या 5 यूनिट माइनस हो गया है। और ये किसके वजह से, 5 वर्ष की वजह से। क्या, 5 वर्ष की वजह से। तो जब इसको हम काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 वर्ष आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 1 वर्ष आएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए। कहता है कि राजेश की वर्तमान उम्र बताइए। तो राजेश का मतलब पिताजी का पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 1 है, तो 32 यूनिट का मान भी कितना हो जाएगा, 32 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 32 गुना 1 क्या होता है, 32 होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आते हैं सवाल नंबर हम 7 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 7। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि सविता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से, क्या, उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। अब देखिए, सविता क्या है, माँ है। सविता को मान लो माँ, और एक क्या है, उसका पुत्र है। कोई दिक्कत है, सविता को हमने क्या मान लिया, माँ, क्योंकि लड़की का नाम है। और ये इसका 1 रहेगा तो ये कितने गुना, 5 गुना, क्योंकि कभी भी पुत्र से माँ बड़ी होगी और पुत्र से कभी भी पिताजी बड़े होंगे। पुत्र कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 गुना, ये 1 रहेगा तो इसका 5 गुना, ये 2 मानिएगा तो 10 हो जाएगा। फिर उसको काटिएगा तो क्या आएगा, वही आएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है सवाल कि 5 वर्ष पहले, क्या, 5 वर्ष पहले, कह रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो यानी यहाँ क्या है कि पुत्र 1 रहेगा 5 वर्ष पहले, तो इसका कितने गुना थी, 25 गुना। क्या, 25 गुना, कब, 5 वर्ष पहले। तो यहाँ भी अंतर क्या है, आपका सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से करिएगा तो कितना आएगा, 24, और यहाँ से अंतर लीजिएगा तो 4। और देखिए इन दोनों नंबर में कट रहा है, क्या कट रहा है, तो इसको कटा देंगे। ठीक है, कटाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो कटाएंगे तो 4 एकम 4, और ये कितने बार में, 6 बार में। अब इस जो कट के बचेगा उससे गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मदर और ये सन। यहाँ से गुना करेंगे तो ये 30 अनुपात क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ से गुना कर दीजिए सभी रेशियो में। 1 से गुना करेंगे तो 25 ही रहेगा, और ये 1 ही रहेगा। कब का रेशियो है, 5 वर्ष, कब का है, 5 वर्ष पहले का। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं अंतर कितना क्या आ गया, 5 यूनिट का। 5 यूनिट का अंतर किस में, 5 में, क्योंकि 5 यूनिट का अंतर किसके वजह से आया है, 5 वर्ष की वजह से। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। तो आप यहाँ से कर लीजिए, जिसको पूछ रहा है वो बता दीजिए। कह रहा है कि सविता की वर्तमान उम्र बताइए। सविता मतलब माँ की पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 1 है, तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। कोई दिक्कत है तो नहीं सर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस वीडियो को यहीं पर क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अब मैं अगली टाइप को लेकर अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाता है, तो वो लंबी हो जाती है तो बहुत सारा लड़का नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने सोचे हैं कि प्रत्येक टाइप को एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दिया जाएगा, और कंटिन्यू। ठीक है, अब जो क्लास चलेगा वो कंटिन्यू चलेगा यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जब ख़त्म हो जाएगा एज, उसके बाद चलेगा डाइस, यानी पासा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग को अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, और आप लोग अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए, राधे राधे।